बस आज हम बना रहे हैं बीफ के कोफ्ते। अच्छा, कोफ्तों के लिए हमें चाहिए कीमा। हमने आधा किलो कीमा लिया है। इसके अंदर धनिया और पुदीना, सिर्फ पुदीना हमने थोड़ा सा चॉप करके डाल दिया है और हरी मिर्ची चॉप करके डाल दी हमने, और इसके अंदर नमक डाल दिया है। ये सारा मिक्सचर अभी हम इसमें रेडी करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये है स्पाइसेस इसके। ये इसका जो सालन बनेगा ये वो है। अच्छा, ये आ गया है पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए मैं हर सालन में डालती हूँ, आपने देखा होगा अक्सर। और ये है पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी और ये नमक आ गया। ये स्पाइसेस है, इनका ये मसाला बनेगा। और ये वाली मैंने प्याज चॉप की हुई है, ये प्याज चॉप की हुई ये इसके अंदर डल जाएगी। ये जो कीमे का हम कोफ्ते बनाएंगे ये उसमें डलेगी प्याज, ठीक है। और ये है मैंने खसखस इसको ब्लेंडर पहले करके रखी हुई है। ये मैंने पहले भिगो दी थी, उसके बाद 1 घंटे भीगने के बाद ये मशीन में अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और ये वीवर्स हमने 2 प्याज ले लिए हैं। 2 प्याज को हमने बारीक बारीक इसको स्लाइसेस में काट लिया है। ये वाले स्लाइसेस हैं, इनका बघाड़ लगेगा। पहले हम इसमें ऑयल में इसको फ्राई करेंगे प्याज को। और हमने 3 आलू ले लिए हैं, ये अलग से बॉयल करने, ठीक है वीवर्स। ये सारे इसके मसाले हो गए हैं ये। अब हम आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो वीवर्स ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था अभी, ये आधा किलो कीमा है। और ये देखिए वीवर्स, ये आपने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पुदीना। थोड़ी पुदीना मैंने डाला था इसके अंदर, और प्याज चॉप की हुई डाली थी और 1 हरी मिर्च डाली थी। और वो जो हमने पीसा था ब्लेंडर में जो की थी हमने खसखस, वो पीसी है। खसखस के अंदर ही मैंने चने थोड़े से पीस लिए थे, उसके अंदर तकरीबन 15 से 20 दाने पीस लिए थे मैंने, ठीक है। अब हम इसको मिक्स बनाएंगे, पूरा मिक्स करेंगे। और ये मेरी अम्मी इसको मिक्सर बना रही हैं ये। बस अब इसके कोफ्ते रेडी होंगे, फिर वो मसाला रखा हुआ है, मसाला फ्राई करेंगे। ये अभी ऑयल हमने चूल्हे पे रख दिया है लो फ्लेम पर, ये अभी पक रहा है। इसके अंदर प्याज डालेंगे फिर। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मेरी अम्मी इसके कोफ्ते बना रही हैं। ये अब हमने सारा मिक्सचर इसका रेडी कर लिया है। ये बस अब कोफ्ते रेडी कर रही हैं अम्मी, कोफ्ते बना रही हैं, कोफ्तों की शेप। क्योंकि मुझे नहीं आती, मैं अपनी अम्मी से हमेशा सीखती हूँ, लेकिन मुझसे बनती नहीं है ये। तो मैं अम्मी को सारा मिक्सचर तैयार करके दे दिया है, अब मेरी अम्मी बना रही। व्यूअर्स ये थोड़ा सा मिक्सचर इसका पतला हो गया था, तो इसके अंदर हमने डाला है बेसन, थोड़ा सा 2 चमचे बेसन डाला है। तो ये बेसन से पक्का हो जाता है, इससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं आपके। आप लोग भी इसमें यही थोड़ा सा डालें अगर आप लोगों से पतला हो जाए तो। मैंने खसखस थोड़ी सी ज़्यादा पतली पीस ली थी, पानी उसके अंदर ज़्यादा हो गया था, तो बस ये इसकी वजह से पतला हो गया। तो अब इसके इंशाल्लाह अच्छे कोफ्ते बनेंगे, पक्के पक्के, टूटेंगे नहीं सालन में जब हम इसको ऐड करेंगे। व्यूअर्स ये प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल कर दही में, 1 कप दही में हम इसको पीस लेंगे। ये व्यूअर्स हमने जग में दही डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ये वाली प्याज डाल देंगे और फिर इसको हम पीसेंगे मशीन में। व्यूअर्स मैंने ये ऑयल गरम हो रहा है ये, और ये मैंने इसका मिक्सचर ये वाला तैयार कर लिया है। मैंने अभी आपको दिखाया प्याज, और मैंने दही इसको ब्लेंडर जग में डाल लिया है। अब हम इसको चूल्हे पे डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इसको करेंगे। और व्यूअर्स हम ये वाले सारे स्पाइसेस भी इसके अंदर डाल देंगे, सारे मसाले, फिर मसाला हम भूनेंगे। सॉरी व्यूअर्स, मैं आप लोगों को लहसुन अदरक का पेस्ट बताना भूल गई, ये मैं अब डाल रही हूँ उसके अंदर, और ये अभी ही डालना है इसी वक्त। इसका ये है स्टेप, ये वाला एक। अब हम इसके अंदर ये वाले 2 चमचे भरकर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। व्यूअर्स ये हमने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, सारे स्पाइसेस डाल दिए और दही और प्याज भी डाल दिया। ये ऑयल ऊपर आने तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से, जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाएगा। हमारे कोफ्ते रेडी हैं, कोफ्ते की यानी शेप रेडी है। तो अब हम इसमें मसाला जो भूनने रखा हुआ है वो हमने, तो जब वो मसाला भुन जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर हम ये इसके अंदर डाल देंगे। ये थोड़े से अभी पतले हो रहे हैं, इसका ये हल है कि आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये और पक्के हो जाएंगे, ये और अच्छे हो जाएंगे। वैसे तो ये बहुत बेस्ट बने हैं, इसके अंदर सारे मसाले वगैरह हमने डाल दिए हैं, बेसन भी डाला था हमने इसके अंदर। ये बहुत अच्छे से बन गए हैं, बहुत यमी से बने। तो चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें और पानी डालेंगे, थोड़ा सा, आधा कप पानी डालकर, 2 स्पून डालकर पानी, हम इसको और भूनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए हैं, ये अब अच्छे से इसके अंदर पक जाएंगे। और हमने इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र कर दिए थे। ये अच्छे से तैयार हो गए हैं, ये मसाला भी रेडी हो गया और ये हमारे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। व्यूअर्स ये देखिए, हम इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हमने इसको चमचा नहीं चलाना है इसके अंदर, बिल्कुल भी कोफ्तों में चमचा नहीं चलाते हम। इसको पतीला आराम से पकड़ के, इसको साइडों से कपड़े से या ग्लव्स वगैरह से आप इसको पकड़ के आराम से आप इसको आराम से बिल्कुल मिक्स करें मसाले के अंदर। ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये टूटेंगे नहीं। ये हमारे यमी से डिलीशियस से हमारे कोफ्ते रेडी हैं।
ये देखिए व्यूवर्स कितने यमी से लग रहे हैं ये हम नान से खाएंगे। आज हमारे घर में छोटी सी दावत है। व्यूवर्स हमने इसको अच्छे से मसाला मिला दिया है पतीले से साइड से पकड़ के। अब हम इसके लो फ्लेम करके बिल्कुल, ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से, ये हमने लो फ्लेम करके अब हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद उतार लेंगे, हमारे फिर कोफ्ते रेडी हैं। ठीक है।